प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे आनुवंशिक कोड जिसको जेनेटिक कोड बोलते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो बच्चों खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो जीवन भर सड़ो। क्योंकि पढ़ाई यानी जो शिक्षा है, ग्रंथों में लिखा है कि शिक्षा एक प्रकाश की तरह है, लाइट की तरह है जो सबको रोशन करता है। सभी लोग उसमें देखते हैं, उससे लाभ उठाते हैं, यानी फ़ायदा उठाते हैं। तो जेनेटिक कोड के बारे में यानी आनुवंशिक कोड जिसको बोलते हैं, इससे तात्पर्य यह होता है कि ये उन नियमों से है, कुछ ऐसे नियम हैं जिनका उपयोग करके यानी जीवित कोशिकाएं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में होता है। तो वो आनुवंशिक पदार्थ है न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड त्रिक यानी ट्रिपल का मतलब जैसे mRNA जो होता है, मैसेंजर RNA जो होता है, उसका अनुक्रम या कोडान में कूटबद्ध सूचना जो होती है यानी कोड में, तो वो सूचना क्या करती है, प्रोटीन में स्थानांतरित करती है। और कोड का स्थानांतरण यानी कोड का स्थानांतरण ट्रांसलेशन राइबोसोम के द्वारा होता है। सभी प्राणियों में जितने भी प्राणी होते हैं यानी जीव होते हैं, तो उनमें जो आनुवंशिक कोड होता है वो अधिकतर समान होता है। और जेनेटिक कोड या एक ऐसा कोड है जो ये बताता है कि डीएनए या आरएनए में मौजूद निर्देशों को यानी प्रोटीन में कैसे बदला जाए, ये बताता है। या अच्छा आप और समझिए सरल तरीके से कि यह एक सरल भाषा है जो कोड रहती है, भाषा है जो ये बताता है यानी जो ये बनाता है कि डीएनए या आरएनए में मौजूद निर्देशों को प्रोटीन में कैसे बदला जाए। और सरल भाषा में समझो, जेनेटिक कोड वो नियम है जो ये बताते हैं कि डीएनए या आरएनए में उपस्थित यानी मौजूद 4 अक्षर वाले, अब जो भाषा है कुछ 4 अक्षरों से, अब जैसे नाम है किसी का तो उसका नाम कोई शरीर के अंदर से निकल के थोड़ी आएगा, तो उसका नाम रखा जाएगा। जैसे हम लोगों के नाम होते हैं तो उनके नाम रख दिए 4 अक्षर वाले AGCT, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो यूरेसिल आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। इनके अनुक्रम को प्रोटीन में उपस्थित, अब प्रोटीन यानी प्रोटीन की भी मौलिक इकाइयाँ होती हैं जिनको बोलते हैं एमिनो एसिड। तो प्रोटीन में उपस्थित 20 अलग अलग एमिनो एसिड में कैसे बदला जाए। डीएनए व आरएनए यानी 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं यानी इकट्ठा करते हैं। अब कोडान क्या होता है, इसकी परिभाषा भी यहीं से बन जाएगी कि ये अक्षर हमने आपको बताए थे यानी ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल। तो यानी कोडान में, जेनेटिक कोड में 3 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का समूह, जैसे यह हमने बनाया है तो GCU, ये एक कोडान हो गया। ACG, GA ये दूसरा हो गया। इसी तरीके से ये कोडान बनते जा रहे हैं। तो जेनेटिक कोड में 3 प्रकार के यानी न्यूक्लियोटाइड का एक समूह होता है। उसी समूह को यानी वह समूह कोडान कहलाता है। ये विशेष प्रकार के एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, एमिनो एसिड के लिए। अच्छा, एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड प्रोटीन की मूल इकाई है
यानी अमीनो एसिड भाई 20 प्रकार के अमीनो एसिड जब मिलते हैं तभी तो एक प्रोटीन बनता है। तो अमीनो एसिड प्रोटीन की मूल इकाइयाँ होती हैं जो 20 अलग अलग यानी प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जो विभिन्न प्रोटीन बनाने के लिए जुड़ते जाते हैं। जैसे हम लोगों में सब कुछ जुड़ा है तब पूरा बॉडी तैयार हुआ है। अनुवाद यानी वो प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं आरएनए में जेनेटिक कोड को प्रोटीन में यानी बदलती है। ये जेनेटिक कोड और आनुवंशिक कोड के बारे में हमने आपको संक्षिप्त रूप से समझाया। बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।